जिस स्कूल में मैं पढ़ता था सबसे नालायक बच्चा था मैं, सबसे नालायक, नकल मारकर पास हुआ मैं, सबसे नालायक बच्चा था। और आपको बता रहा हूं नंबर बटाते थे मेरे। लेकिन मेरी मैडम भी मुझे बोलती थी, अगर सुन रही होगी तो बेचारी सुन लेगी, वो तो बूढ़ी होगी। वो बोलती थी मेरे को, बोलती थी तू जिंदगी में क्या करेगा, नालायक कहीं का, कुछ नहीं करेगा तू जिंदगी में। मैंने कहा अरे तुझे नहीं पता, एक दिन ऊपर वाले की लाइट मेरे ऊपर आने वाली है। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आज आपके परिवार के लोग आपको नालायक कह रहे हैं या आपको कुछ काम के नहीं हो बोल रहे हैं, तो आप इसके लिए निराश ना हो, दुखी ना हो, चिंता ना करें। केवल आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके साथ पवित्रता में उसके वचन में चलते जाएं, उसके मार्ग में चलते जाएं, क्योंकि वो एक दिन आपको दुनिया के सामने चमकाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा। इसलिए दोस्तों, आप परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलते जाएं, उसके वचनों में बने रहे। उस समय भी मैं ऐसे बातें करता था। मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर है और उसने कह दिया अपने कलाम के अंदर, अरे क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, कि परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे कर्जा उतारेगा कि नहीं, मेरी परिस्थितियां बदलेगा कि नहीं, मेरे हालात सुधरेंगे कि नहीं। अगर आपके हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं उन हालातों को आज सुधारने के लिए आया हूं। कह रहा है जो कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा तेरी लाइट बनकर जीना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा से आज बातें करो और कहो कि परमेश्वर मैं तेरा योद्धा बनना चाहता हूं, प्रेरित योद्धा बनना चाहता हूं। अगर आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर अपनी लाइट डालने वाला है, कह रहा जो पवित्रताई से चलना चाहते हैं। उस रात मरियम के ऊपर लाइट क्यों आई, जिसे यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्योंकि वो औरत कह रहा पवित्रताई में चल रही थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो योद्धा बन रही थी और परमेश्वर की लाइट आई और यीशु मसीह पैदा हुआ और उसका बच्चा फेमस हुआ। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, अगर सालों साल से दुख भी झेल रहे हैं, एक टाइम आने वाला है, आपका एक टाइम आने वाला है। हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा हाथी जब पीछे पलट कर देखता है कुत्ते भाग जाया करते हैं। आमीन। एक टाइम आएगा मेरा परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। आज से मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने का फैसला लेने वाले लोगों को पवित्र आत्मा कह रहा है ओए तुम मेरी ज्योति हो, तुम मेरी लाइट हो। कह रहा लाइट को जेब में रख लो। अगर मैं बल्ब को जेब में रख लूं भाई साहब अंधेरा होएगा। अरे ये यहां से भी लाइट आने वाली है। लाइट कोई छिपा नहीं सकता। मुट्ठी में रख लूं अगर मैं, वो आपने देखा ऊपर से वो क्या होते हैं, वो झुनझुनू से जुगनू को हाथ में पकड़ लो आप आपकी मुट्ठी में भी लाइट आती है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। यहां पर उत्पत्ति की किताब में हम देखते स्क्रीन पर 37:9 में कि यूसुफ को उसके भाइयों ने बुझाना चाहा, लेकिन यूसुफ जानता था कि मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा हूं। मैं कह रहा हूं कि यूसुफ जानता था कि मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा हूं और मैं परमेश्वर का प्यारा हूं और उसकी लाइट मेरे ऊपर है। मैं यीशु मसीह की लाइट हूं, मुझे कोई नहीं बुझा सकता। जानता था यूसुफ और उसके भाइयों ने, उसके परिवार के लोगों ने उसे बुझाना चाहा, लेकिन उसको बड़े साल पहले एक ड्रीम परमेश्वर ने दिखा दिया था। उसको दिखाया था तेरे पूले खड़े हो चुके, तेरे भाइयों के पूले गिर गए, लेकिन 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। उसको एक ड्रीम आया कि वो प्रार्थना करने वाला था और उसको बताया कि एक लाइट आएगी और एक दिन तू स्टार बनने वाला है। आमीन। लेकिन रो पड़ा बेचारा, बोल रहा है परमेश्वर कह रहा तूने तो मुझे सपना दिखाया था, तूने मुझे ड्रीम दिखाया था। हो सकता है कि आप चर्च में आते हैं, आपके लिए मैं प्रोफेसी करता हूं और आप बड़े खुश होकर चले जाते हैं, लेकिन घर जाते हैं जब दुख मुसीबतें समस्याएं आती हैं तो आप रोने और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन भूल गए हैं आप कि आप खुदा की लाइट है। अरे खुदा की लाइट के सामने बहुत अंधेरे आते हैं, लेकिन लाइट तो चीरती हुई चली जाती है, लाइट तो चीरती हुई चली जाती है। आज आपका दुख आपके सामने से चीरते हुआ चला जाएगा। आमीन। जाएगा वो समस्याएं चली जाएंगी। यूसुफ ने सोचा था कि आज परमेश्वर मुझे अरे वो तारे दिखाए हैं, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा, कोई बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन उसी के भाई उसके दुश्मन हो गए, उसके जीवन में एक अंधेरा आया, उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, मारकर छोड़ दिया। कुछ लोगों के सामने बेच दिया गया मिस्र के अंदर, अरे बेच दिया उसको, गुलामी में रहा, गरीबी में रहा, एक कपड़े में रहा। लेकिन वो जानता था मैं खुदा की लाइट हूं, लाइट, मैं प्रार्थना करने वाला योद्धा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा, मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा, मैं अपने विचारों को अंधेरे में नहीं रखूंगा, मैं परमेश्वर की लाइट हूं, लाइट। और ये लाइट को एक दिन जितना मर्जी कोई दबाए, और जानता था यूसुफ एक दिन मैं निकल कर बाहर आऊंगा। आमीन। मैं कह रहा हूं आज अपने दुख से निकल कर बाहर आओगे चर्च। आमीन। आमीन बोलने वाले अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे। आमीन। जो कर्जे में, परिस्थितियों में, हालात बिगड़े क्यों ना हो, कोई आपको बोल रहा हो तू कुछ नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं, तू नाकाम आदमी है, लेकिन उसको कह देना अरे मैं लाइट हूं, लाइट, तू जितना शराब देगा मैं उतना दबूंगा नहीं, एक दिन फिर ऊपर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपके विचार आपको डरा रहे हैं, लेकिन नहीं जानता था यूसुफ, मैं कह रहा हूं कि यूसुफ को नहीं पता था, कह रहा है कि वो जिस जेल में डाला गया वहां से सिर्फ एक हाथ पर
राजा का महल था, उसको नहीं पता था कि जब परमेश्वर चमत्कार करता है तो कह रहा है कि वो मिनट नहीं लगाता। कह रहा है जिस दिन उसकी दाढ़ी काटी गई, जिस दिन उसके बाल बनाए गए, जिस दिन उसको अच्छे कपड़े बनाए गए, तो वो सफर एक ही दिन का सफर था राजा के महल में जाने का, प्रधानमंत्री बनने का। ये परमेश्वर है। अगर आज सालों साल से आप दुख उठा रहे हैं तो एक ही टाइम, एक ही दिन लाइट आएगी और आपको चमका कर जाएगी चर्च आज। हालेलुया। और चमक गया है यूसुफ। अरे रो रहा था, पहले गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जानता था मैं खुदा की लाइट हूँ। लेकिन वो एक दिन भी नहीं पूछा। उसने अपने आप को अपने अंदर दम दिखाया और प्रार्थना करता रहा और बीमारियों से जंग लड़ता रहा, अपने परिवार के अपने विचारों से जंग लड़ता रहा। लेकिन एक भी दिन उसने अपने आप को निराशा में नहीं जाने दिया, क्योंकि वो जानता था मैं परमेश्वर की लाइट हूँ। मेरे दोस्तों, आपको लोग जितने भी दुख दे या आपको सताए तो भी आप परमेश्वर के साथ उसके वचन में, प्रार्थना में, पवित्रता में चलते जाएं, उसके मार्ग में चलते जाएं। आप इधर उधर ना देखें, सिर्फ परमेश्वर के वचन को देखकर उसके साथ चलते जाएं। आज आपके जीवन में कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, तो भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके साथ विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते जाएं, क्योंकि वो आपका हर एक रुकावट को दूर करेगा, हर एक मुसीबत को दूर करेगा और आपका दुख को आनंद में बदलेगा, खुशी शांति में बदलेगा, आपके जीवन से हर एक अंधकार को दूर करेगा और आपको रोशनी देगा, आपको चमकाएगा। इसलिए दोस्तों, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलते जाएं, उसके वचनों में जुड़े रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।